स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस 2025 के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में, वो भी पीजीटी ग्रेड के। तो बायोलॉजी के पीजीटी ग्रेड के सिलेबस पे अगर हम लोग नज़र डालें तो आपको बता दें सबसे पहले कि केवीएस की वैकेंसी आपको बहुत जल्द जनवरी महीने में ही नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आपको जो है इसमें सिलेक्शन मिलेगा, क्या क्या पार्ट आते हैं, कितने पार्ट आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या है, इन सब का वीडियो हम पहले प्रोवाइड करा चुके हैं। दूसरी चीज़, आपको पीजीटी में प्रिपरेशन करने के लिए जो है आपको इसका नया वीडियो एक मैं आपको और दे दूंगा, चूँकि बहुत पहले मैंने एक वीडियो इसका बनाया था, तो उसके प्रोसेस की एक वीडियो। और दूसरे में बुक बायोलॉजी की अगर आपको तैयारी करना है तो उसके लिए कौन सी बेस्ट बुक पड़ेगी, प्रैक्टिस पेपर क्या सही पड़ेगा, किस माध्यम से आप तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन क्लियर हो सके, तो इन सभी पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक नज़र डालते हैं पहले बायोलॉजी के सिलेबस पे। इसी में बुक के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है इंक्लूड में क्लास एनसीईआरटी का सिलेबस है, और जिसमें टेक्स्ट बुक है आपके क्लास 11th और 12th का, यानी जो सिलेबस आपके क्लास 11th और 12th में प्रेजेंट टाइम में रनिंग सिलेबस हैं वही रनिंग सिलेबस आपके यहाँ पे रखा गया है। लेकिन आगे एक लाइन और लिखी गई, इस लाइन को ध्यान से देखिए। द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग ऑफ द डेप्थ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेवल ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन इसका पेपर आप ये दावा नहीं कर सकते, सिलेबस तो यही है, लेकिन आपके पेपर का स्तर जो होगा वह पेपर का स्तर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जी आप सही सुन रहे हैं, कह रहा है कि जो पेपर का स्तर है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, लेकिन जो सिलेबस रखा गया है वह 11th और 12th का जो प्रेजेंट रनिंग सिलेबस है सीबीएसई के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, सिलेबस आपका वही है, यानी जो बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक की लर्निंग, उस टॉपिक का जो आपका विजन है वह पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलेबस पे एक नज़र डालते हैं, थोड़ा सिलेबस पे रनिंग पे आते हैं, एक करके बातों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात यहाँ करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जिसे आप लोग कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी, आपका सिलेबस का हिस्सा है। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन ऑफ द लाइफ, 3 डोमेन ऑफ लाइफ का आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, आपके एनसीईआरटी में बहुत एक लाइन का दिया गया है, तो ये आपको पढ़ना। टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स आपको पढ़ना। कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज एंड टेक्सोनॉमियल हायरार्की, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। इन सभी टॉपिक का अगर शॉर्ट नोट की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट नोट चाहिए। भाई शॉर्ट नोट तो आपकी एनसीईआरटी खुद ही है। एनसीईआरटी से अच्छी कौन सी किताब है जिसके पास आपका पूरा शॉर्ट नोट्स है? कोई ऐसी टॉपिक नहीं है जो टॉपिक आपकी एनसीईआरटी से बाहर का इसमें पूछा गया, सारी टॉपिक आपकी एनसीईआरटी से दी गई। मैं पूरे सिलेबस को पढ़ के सुना रहा हूँ, जो हमारे मित्र इस समय कहीं ना कहीं टीचिंग में है वो सब जानते होंगे। बाकी जो लोग नहीं पढ़े हैं, अभी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो सब लोग एनसीईआरटी लें, टॉपिक को मैच कराएं। सभी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक पढ़ करके ही अगर आप चाहते हैं कि इसको क्लियर कर लें तो ये बहुत मुश्किल की बात है। सच्चाई यही है कि एनसीईआरटी से क्लियर होने वाला नहीं, इसके लिए आपको साइड बुक चाहिए और इसके साथ ही साथ कुछ रेफरेंस बुक भी चाहिए जो आपकी मदद करेगी एग्जाम को क्रैक करने में। तो पहले आते हैं नंबर 2 पे। दूसरा चैप्टर है आपका क्लास 11th का ही है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में इसका साइलेंट फीचर दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनेरा, अच्छा मोनेरा का क्लासिफिकेशन दिया गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, मेजर ग्रुप, लाइकेन, वायरस और वायराइट्स। अब इसके लिए आपकी जो सबसे अच्छी बुक पड़ती है ना, इसके लिए सबसे अच्छी बुक पड़ती है सिंह पांडे जैन की। अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, सिंह पांडे जैन की बुक आपकी ग्रेजुएशन लेवल में चलती है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में चलती है, तो इस बुक के माध्यम से आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। जिसमें आपको मोनेरा मिल जाएगा, पूरी बैक्टीरिया, इसमें आपको प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स मिल जाएंगे, आपको फंजाई मिल जाएगा, एल्गी मिल जाएगा, लाइकेन मिल जाएंगे, वायरस वायराइट मिल जाएंगे। एल्गी यहाँ से आपको मिल जाएगा सिंह पांडे जैन में। तो सिंह पांडे जैन से जनरल फीचर, चूँकि कई ऐसे टर्मोलॉजी के प्रश्न आते हैं जो आपके बेसिकली ना तो एनसीईआरटी में दिया गया ना साइड बुक में दिया गया, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी तो मस्ट है, एनसीईआरटी आपकी जुबान पर रटी होनी चाहिए, मान के चलिए। आगे बढ़ते हैं प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम में आपका अभी मेजर पे यहाँ माइनर जो फाइलम है, जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, यहाँ तक तो सिंह पांडे जैन आपकी मदद करेगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए आपको क्लास 11th की ही बुक के साइड बुक से आपका काम चल जाने वाला है। अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत सी बुक आती हैं टेक्सोनॉमी की, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास ये बुक हैं। अब इसमें देखिए कुछ टॉपिक है, जैसे क्या है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद टॉपिक एक्सक्लूडेड में कौन कौन सी है, यहाँ पे एंजियोस्पर्म आपका एक्सक्लूड कर दिया गया। प्लांट
लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये भी हटा दिए गए। अब देखिए, अब आपने एक बुक खरीदी सिंह पांडे जैन के, जिसमें आपका दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ और तीसरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। बाकी आपके पास एनसीईआरटी है ही ये टॉपिक के लिए, और तीसरा आपके पास एनसीईआरटी की साइड बुक तो चाहिए, चाहे आप प्रदीप पब्लिकेशन के लिए लीजिए, चाहे एबीसी के लिए लीजिए, चाहे और किसी पब्लिकेशन की जो आपको बेहतर लगती हो। बहुत से पब्लिकेशन है, मैं बेसिकली रेफरेंस करता हूँ अपने नाम से मैच करा करके प्रदीप पब्लिकेशन, लेकिन आपकी अपनी इच्छा है, किसी पब्लिकेशन से ले लीजिए, मेरा कुछ उसमें लेना देना नहीं है, ना मैं किसी पब्लिकेशन का प्रमोशन कर रहा हूँ। आगे बढ़िए, एनिमल किंगडम पे आते हैं। ये पक्षियाँ हैं, सब गार्डन में बैठे हैं, तो यहाँ पक्षियाँ भी अपने साथ साथ गाना गा रही हैं। उनको भी लग रहा है कि कौन सा सिलेबस चल रहा है, ठीक है, इनको भी गाने दीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। आवाज़ बेसिकली आपको हमारी क्लियर हो रही होगी, ठीक है। एनिमल किंगडम पे आते हैं, तो यहाँ कह रहा है साइलेंट फीचर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल। एनिमल में नॉन कार्डेट पढ़ना है फाइलम लेवल तक, और कार्डेटा पढ़ना है आपको क्लास लेवल तक का। और उसमें कह रहा है कि सबके कम से कम एक एक दो एग्जाम्पल, आपके कुछ एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। इसके लिए जो सबसे बेहतरीन बुक होती है वो है कोटपाल की, आरएल कोटपाल की बुक आती है, सबसे बेहतरीन बुक होती है। अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो इससे बेहतरीन बुक कोई आपकी नहीं है, ठीक है, अगर आप बुक के माध्यम से जाना चाहते हैं। लेकिन समय कम है तो मैं कहूँगा साइड बुक से ही अपना काम चला लें, ज़्यादा फोकस करें एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल के जो उपनाम है उसके उस नाम पे, चूँकि प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपका विजन क्लियर होना चाहिए, चूँकि कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जहाँ गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब ज़्यादा गाना गा रही हैं, हमको डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक। आगे बढ़िए, मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इसके बाद आगे अगर हम लोग टाइम देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, इस पे आपको डिस्कस करना है फ्लावरिंग प्लांट की मार्फोलॉजी में। तो कह रहा मार्फोलॉजी ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट के, ये आसानी से आपका जो साइड बुक है ना उससे आपका कवर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साइड बुक में दी गई हैं। तो एडेप्टेशन है और इसके साथ साथ प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो किसी भी पब्लिकेशन का जो साइड बुक है आपकी एनसीईआरटी की, वो आपकी मदद कर देगी यहाँ पे। एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ये भी आपका साइड बुक से कवर हो जाएगा, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनाटॉमी की बुक आती है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बुक खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप साइड बुक से जाएंगे तब भी आपका काम आसानी से यहाँ से हो सकता है, क्योंकि साइड बुक में भी मटेरियल कम नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, इसी तरह से पूरा सिलेबस आपका पूरा 11th-12th का सिलेबस है। अगर मैं एक नज़र डाल दूँ, सिर्फ यूनिट पढ़ देता हूँ। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, चूँकि टाइम भी देखना है, इसमें भी वही बुक है। सेल बायोलॉजी की सिंह पावार की बुक आती है, बहुत अच्छी आती है, हमें अच्छी लगती है, लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं, बहुत सी बुक हैं। तो यहाँ पे सेल बायोलॉजी है, बायो मॉलिक्यूल्स है, ठीक। उसके बाद सेल बायोलॉजी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट्स हैं, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। उसके बाद ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन है, लोकोमोशन एंड मोमेंट है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये इतना सिलेबस आपका क्लास 11th का है, और 11th के ये साइड बुक से भी आपका कवर हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो इसे आप एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हैं। वहीं पे अगर दूसरे पे आए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद आपका दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, और इसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी का है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये आपके क्लास 12th के पूरे सिलेबस में ही आता है। क्लास 12th का ये पूरा सिलेबस आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा एनसीईआरटी से ही। एक भी चैप्टर आपका एनसीईआरटी के ना तो बाहर का है और ना ही उसके बाहर आपको जाना है। इसके लिए आप एनसीईआरटी ले सकते हैं, और साइड बुक के माध्यम से भी इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। बाकी रही बात इसके सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और इन सब चीज़ों की, तो वो आपको चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और जो क्लासेस हैं वो भी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।